अभिजीत टेलर। आज हम स्टैटिस्टिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है चेन बेस इंडेक्स नंबर। सबसे पहले द फॉर्मूला ऑफ द चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ करंट ईयर divided by price of preceding year into 100. Now the formula is chain based index number price of a current year means 2020 is the current year. Clear? Current year को हम कहेंगे P1. Now divided by price of preceding year. Preceding year means last year. For example, if 2020 is a current year, then preceding year is a 2019. Clear? 2019 is the preceding year and 2020 is the current year. अगर current year 2015 हो तो उसका preceding year 2014. If current year is 2010, so preceding year is 2009. Clear? So current year ये जो साल होगा वो डिवाइड बाय preceding year मतलब last year into 100. कितनी बार स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं कि प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ लास्ट ईयर इनटू 100. क्लियर? या तो प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ प्रीवियस ईयर इनटू 100. क्लियर? सब चलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सम नंबर 4. द डेटा अबाउट द बाई मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी का बाई मंथली मतलब दो महीने की जो प्राइस चेंजेस हुआ इन द ईयर 2014 आर गिवन बिलो. कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर. आपको इसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. क्लियर? यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है बाई मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी का हर दो महीने में प्राइस कितना चेंज हुआ शेयर का वो बताया गया है. सो मंथ, डिफरेंट मंथ, जनवरी, देन आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर मंथ मार्च, आफ्टर मंथ मई, आफ्टर मंथ जुलाई, सितंबर, 9 ऐसा मतलब एक ईयर का गैप का बाई मंथली आपको प्राइस दिया गया. प्राइस ऑफ अ शेयर 22, 21.20, 22, 23, 24.70 and 26 different price of a बाई मंथली. Okay, now we have to find out the chain based index number. We already studied that chain based index number is equal to price of a current year divided by price of a preceding year means last year into 100. So let's start the formula. CBI means police. ना CBI means chain based index number. यहाँ पे कोई CBI नहीं. ओके, so chain based index number is equal to price of a current. यहाँ पे मंथ दिए गए, so मैंने यहाँ पे लाइटली किया price of a current month डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ preceding month लास्ट जो दिया गया होगा बाई मंथली इनटू 100. सो प्राइस ऑफ अ करंट मंथ 22 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ प्रीसेंडिंग मतलब लास्ट ईयर का प्राइस दिया है आपको नहीं ना, तब आपको वही जो प्राइस दिया गया होगा उसी का प्राइस आप कंसीडर करेंगे एज अ प्रीसेंडिंग प्राइस. मींस करंट ईयर प्राइस 22, प्रीसेंडिंग ईयर is not given, so we consider 22 is a preceding year. So 22 divided by last year price नहीं है, same consider किया 22 into 100. So 22 cut 100 is the answer for first month. Now current year 21.20 price of a current year divided by price of a preceding year. Preceding year means last, preceding month means last month. So last month की प्राइस है 22 into 100. So 21.20 divided by preceding price 22 into 100. So 21.20 divided by preceding 22 into 100. So answer is 96.36. Same as for the month of May, price of a current year 22 divided by price of a preceding month. Preceding month आपके पास है 21.20 मतलब लास्ट ईयर, लास्ट मंथ. यहाँ पे मंथ दिया है लास्ट मंथ. So 22 divided by 21.20 into 100. So 21.20 into 100 answer is 103.77. And as on same to same price of a current month 23, price of a preceding month 22 into 100. So 23 divided by 22 into 100 104.55. And same as price of a current month 24.70 divided by price of preceding means last month 23 into 100.
So answer is a 107.39 and price of a current month 26 divided by price of a preceding month 24.70 into 100. So answer is 105.26. मैंने कैलकुलेट पहले से किया था क्योंकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। यहाँ पे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में करंट ईयर को कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ, सॉरी फिक्स बेस में करंट ईयर को कंपेयर करते हैं फिक्स जो ईयर होगा बेस ईयर के साथ, जबकि चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में करंट ईयर को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे या तो करंट मंथ को लास्ट मंथ के साथ कंपेयर करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। सो करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग ईयर, करंट डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग, करंट मंथ डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग मंथ, करंट मंथ डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग मंथ, करंट मंथ डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग मंथ, करंट मंथ डिवाइड बाय प्रीसेंडिंग मंथ इनटू 100। सो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। समझ में आया? सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि करंट ईयर की प्राइस को या तो करंट ईयर को लास्ट ईयर जो होगा या लास्ट मंथ होगा उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। चेन चलती जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 22, 21.20, 22, इस तरह से आप देखोगे कि लास्ट मंथ जो होगा वो एक चेन बनता जाएगा। जैसे 22 यहाँ पे एक बेस हो जाएगा, 21.20 बेस हो जाएगा, 22 बेस हो जाएगा, 23 बेस हो जाएगा, 24.70 बेस हो जाएगा, चेन बनती जाएगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। और चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में हम हमेशा करंट मंथ की प्राइस को या तो करंट ईयर की प्राइस को लास्ट ईयर या तो लास्ट मंथ की प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और क्लियर करने के लिए कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं दूसरा सम नंबर 5। कंप्यूट द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। यानी आपको जो डेटा दिया गया है उसके आपको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ईयर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ईयर 2008, 9 to 2015 एंड प्राइस इन रुपीस 2008 to 2015 different prices given. We have to find out the chain based index number. Now what is the formula of chain based index number? CBI, chain based index number, is equal to price of a current year divided by price of a preceding year, means last year, into 100. So formula, price of a current year divided by price of a preceding last year into 100. So price first 2008 year, price for the current year is 230, but price of a preceding year is not given. Okay, so 230 is the price of preceding year as it is same value. So 230 divided by 230 into 100. So for answer number first, either 230 by 230 into 100, answer was 100. Same as for the 2009, price of a current year is 250 and divided by price of a preceding year means last year. Price of a last year is 230 into 100. So 250 divided by 230 into 100. I have already calculated. 250 divided by 230 into 100, 108.70. And same as for the 2010, price of a current year 230 divided by price of a preceding year 250 into 100. So 230 by 250 into 192. And same 2011, for 2011, 250 price of current year divided by price of a preceding year 230 into 100. For the year 2012, price of a current year 270, price of a preceding 250 into 100. 2013, price of a current year 280 divided by price of a preceding year 270 into 100. Same as for 2014, price of a current year 300 divided by price of a preceding 280 into 100. And last one, 2015, price of a current year 300, price of a previous year 300 into 100, 300, so 100. Clear? So main thing is the chain based index number is equal to price for the current year divided by price of last year, means preceding year, into 100. So easily हम इसको chain based index number में convert कर सकते हैं. I hope आपको समझ में आया होगा. इसके लिए आपको मैं सेल्फ स्टडी के लिए और एक क्वेश्चन में आपके लिए बना रहा है.
Practice sum. Compute the chain based index number from the given data. आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे ईयर 2012 टू 2019 आपको दिया गया है। प्राइस आपको अलग अलग ईयर की प्राइस दी गई है। आपको सिर्फ करंट ईयर की प्राइस को प्रीसेंडिंग ईयर लास्ट ईयर की प्राइस से डिवाइड करके इनटू 100 करके यहाँ पे इस सम को सॉल्व करना है। क्लियर? आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है चेन बेस इंडेक्स नंबर ये समझ में आ गया होगा। ओके, जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर था और जो चेन बेस इंडेक्स नंबर था इसमें एक ही डिफरेंस है कि फिक्स बेस में बेस हमेशा फिक्स रहता है और चेन बेस इंडेक्स नंबर में बेस हमेशा बदलता रहता है। क्लियर? ओके, आई होप कि ये जो मेरे वीडियो है वो वीडियो से आपका जो भी कंसेप्ट होगा स्टैटिस्टिक में वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, चाहे वो फिक्स बेस का हो या चेन बेस का हो या आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारे बेस के पीछे का मकसद ये है कि आपका जितना भी बेस है वो कंप्लीट हो जाए। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हो सके कोई गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। थैंक यू।